Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to accounting question. और आज हमने एक क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले एसेट्स, जैसे हमने कई बार बताया कि एसेट्स और लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कितने कॉलम्स होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश और कैपिटल, आपके कैश हो जाएगा और कैपिटल। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक आपकी एक एसेट्स बन जाएगी। और बॉट गुड्स फॉर कैश, तो एक स्टॉक का कॉलम आ जाएगा। और क्रेडिट बेस पे है तो क्रेडिटर भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, प्रीपेड आपकी एसेट्स है। गुड सोल्ड टू अमित, अमित डेटर है। तो इस तरीके से लगभग 5 कॉलम एसेट्स के हैं और 3 आपकी लायबिलिटी है। तो देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बोला है 1 लाख, तो कैश पे आप 1 लाख रख दीजिए, प्लस स्टॉक को 0, प्लस बैंक 0, प्लस डेटर 0, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 0, प्लस यहां पर 1 लाख प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में 60,000 जमा किया, इंक्रीज क्या हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक में 60,000 प्लस कर देंगे 0 0 0। और डिक्रीज क्या हो जाएगी हमारी, कैश डिक्रीज होगी, क्योंकि कैश डिपॉजिट करेंगे ना बैंक में तो कैश कम हो जाएगा। इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0। इस तरीके से 1 लाख में से 60 का कितना बचेगा, 40,000 प्लस 0 प्लस 60,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 लाख प्लस 0 प्लस 0। हमने पहले भी बताया था कि इक्वल के पहले और इक्वल के बाद की अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए जब भी प्लस माइनस करते हैं, न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 3, कह रहा बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 गुड्स, तो 20,000 का गुड्स ऐड हो जाएगा, 20,000 कैश डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन स्टॉक आएगा हमारे पास 60,000 का। ऐसा क्यों हो रहा है, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 का कैश बेस पे परचेज करो, क्रेडिट बेस पे 40, यानी टोटल स्टॉक कितना आया, 60,000 का आया, बट कैश से कितना जाएगा 20, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। जब खरीदते हैं क्रेडिट बेस पे 0 प्लस क्रेडिटर 40,000 के आ जाएंगे, क्योंकि उधार हमने खरीदा तो क्रेडिटर्स में पुट हो जाएगी वैल्यू। और इस तरीके से ये हो जाएगा 20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 0। 6 6 12 तो 14 और 1,40,000। आप देख सकते हैं कि सारी चीजें क्या सेम है, न्यू इक्वेशन हो गए हमारे। ट्रांजेक्शन नंबर 4, कर आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज लायबिलिटी। और ऐसे ट्रांजेक्शन वन साइडेड होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको असेट से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सब जगह इसका 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। आउटस्टैंडिंग सैलरी वन साइडेड है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में पहले प्लस हो जाएगा 4,000, माइनस किससे करेंगे, तो कैपिटल से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, कैपिटल से। तो वन साइडेड ट्रांजेक्शन मानते हैं ऐसी चीजों को, एक में प्लस और एक में माइनस। तो यहाँ पर कैश कितनी आ जाएगी, कैश आ जाएगी आपकी 20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 96,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ट्रांजेक्शन नंबर 5, कह रहा प्रीपेड रेंट असेट्स होती है। प्रीपेड क्या होता है हमारा, असेट्स होता है, ये भी वन साइडेड है, असेट्स तो लायबिलिटी, असेट साइड केवल होगा।
प्रीपेड रेंट एडवांस पे कर दिया 2000, तो कैश कम हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस प्रीपेड रेंट में आप 2000 रख दीजिए। ये वन साइडेड है तो यहाँ कुछ होगा नहीं, केवल असेट साइड इसका इम्पैक्ट आता है, प्रीपेड रेंट का असेट्स बन जाती है। तो ये आ जाएगा 18,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस जीरो प्लस 2000, तो 18 तो 20, 14 और यहाँ पर एक 40 अभी भी आ रहा है, बराबर हो रहा है 96 प्लस 40,000 प्लस 4,000। ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन हमेशा मैंने बताया था, चेक कर लेते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है, कह रहा गुड सोल्ड टू अमित, अमित को गुड सोल्ड किया, डेटर्स हो गया अमित, क्रेडिट बेस को गुड सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्टिंग 30,000, तो 30,000 को गुड सोल्ड कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा 30,000 से कम हो जाएगा। किसको सोल्ड कर रहे हैं? अमित को। अमित कौन है? डेटर्स, तो डेटर्स में प्लस हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इधर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्रेडिट बेस पे तो कैश पे भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका, तो ये आ जाएगा 18,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 96 प्लस 40,000 प्लस 4,000। अब अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो असेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 इक्वल कितना आ जाएगा? 18 2 20 50 5 6 11 11 3 14 1,40,000। टोटल कितना आ रहा है असेट्स का? 1,40,000। लाइबिलिटी का देख लीजिए, टोटल 96 प्लस 4,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 1,40,000। तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होती है। कभी भी क्वेश्चन आता अकाउंटिंग के स्तर का किस तरह के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।